नमस्कार दोस्तों। लॉ ऑफ वन यानी एक का कानून, या कह लीजिए एक का ज्ञान, या कह लीजिए एक के तरीके, यह उसके 31वें सत्र का तीसरा भाग है। दोहराया जाता है कि इस किताब द्वारा दी गई सभी सूचनाएं और जानकारियां आप मान भी सकते हैं, जान भी सकते हैं, नज़रअंदाज भी कर सकते हैं और सिरे से खारिज भी कर सकते हैं, क्योंकि यह आपकी फ्री विल है जो कि एक अनंत रचयिता द्वारा आपको दी गई है। एक और बात कही जाती है कि लॉ ऑफ वन पूरी तरह से सबके लिए फ्री है। यदि कोई इकाई या व्यक्ति इसको निजी स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करे तो वह उसकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी। और साथ ही साथ यह भी कहा जाता है कि लॉ ऑफ वन यदि कोई इसको अपनी भाषा में परिवर्तित करके दूसरों से साझा करना चाहे या फिर इसको एज इट इज अपने चैनल पर चलाना चाहे तो वह भी ऐसा कर सकता है, क्योंकि वह भी उसकी फ्री विल है। तो पहला सवाल डॉन करते हैं, क्या ओराइन समूह इसका उपयोग करता है, यानी कि लोगों पर प्रभाव डालने के लिए एक प्रवेश के द्वार के रूप में, जो कि उनके प्राथमिकता में नकारात्मक ध्रुवीकरण पैदा कर सकती हैं। तो दोस्तों डॉन यहाँ पर सवाल कर रहे हैं कि क्या ओराइन ग्रुप ऐसा कर सकता है कि ये मतलब प्रेम क्रिया है इसको लेकर भी किसी का जो एक सोचने समझने का जो तरीका है उसको नेगेटिव दिशा के अंदर ले जाने का, क्या वो इस तरीके से कर सकता है? तो रा कहते हैं, जिस तरह हम महासंघ के लोगों को प्रेम और प्रकाश को बीम करने की कोशिश करने का जब भी कोई अवसर दिया जाता है यौन अवसरों के सहित, ठीक उसी तरह ओराइन समूह भी उस एक अवसर का उपयोग करेगा यदि यह नकारात्मक झुकाव वाला है या यदि वह व्यक्ति नकारात्मक झुकाव वाला है। तो दोस्तों यहाँ पर रा कह रहे हैं कि जब भी कोई इस तरीके की प्रेम क्रिया में या उसमें होता है और उसको सही तरीके से इस्तेमाल कर रहा होता है तो उस टाइम पर जो ये हमारी महासंघ है ये इंफॉर्मेशन को बीम कर रही होती है उनके अंदर, तो ताकि उनकी प्रेम की और रोशनी की कंपनता बढ़े। इसी तरीके से ओराइन ग्रुप भी ये काम कर रहा होता है कि किसी भी तरीके से इनको नेगेटिव साइड में ले जाओ, मतलब इस क्रिया को भी उस दिशा के अंदर ले जाओ कि वो व्यक्ति उस क्रिया को वैसे ना करे जैसे इसको होना चाहिए था, बल्कि वो इसमें भी केवल अपना निजी स्वार्थ ही ढूंढे। तो अगला सवाल डॉन करते हैं, क्या कोई भावनात्मक विरोधाभास है जिसका पुरुष स्त्री यौन ध्रुवीयता से कोई लेना देना नहीं है और एक इकाई में यौन ऊर्जा का निर्माण कर सकता है? तो डॉन का यहाँ पर दोस्तों जो सवाल है ना वो कह रहे हैं कि क्या इमोशनल लेवल पर भी कुछ ऐसे चीज़ें हैं कि मतलब इनके बीच में भी कहीं विरोधाभास हो सकते हैं कि जिससे एक पुरुष और एक स्त्री के अंदर इस क्रिया को लेकर या उस प्रेम को लेकर कुछ ध्रुवीयता का कुछ लेना देना है, कि इससे क्या ध्रुवीयता चेंज हो सकती है भावनाओं से, जिसकी वजह से मतलब इन भावनाओं की वजह से क्या उनके अंदर इस यौन ऊर्जा का निर्माण होता है? तो राह इसका जवाब देते हैं, इकाई के हिस्से पर यौन विरोधाभास के बिना यौन ऊर्जा का निर्माण होने की संभावना बहुत कम है। शायद हम आपके प्रश्न को समझ नहीं पाए, लेकिन यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि यौन ऊर्जा के निर्माण का अनुभव करने के लिए यौन गतिविधि की संभावना के साथ एक इकाई की आवश्यकता होती ही है। तो रा दोस्तों यहाँ पर ये कह रहे हैं कि देखो, ये जो यौन विरोधाभास जिसे तुम कह रहे हो ना, जिस प्रेम क्रिया का विरोधाभास जिसे तुम कह रहे हो, कह रहे उसके लिए मतलब खुद निर्माण होना तो बड़ा मुश्किल है, ठीक है ना। और वो ये भी कह रहे हैं कि हम शायद तुम्हारा क्वेश्चन समझ नहीं पाए हैं, लेकिन अगर देखा जाए स्पष्ट रूप से तो हमें यही लग रहा है कि इसका अनुभव करने के लिए दूसरे की तरफ आकर्षण होना ज़रूरी है और दूसरी एक इकाई का होना भी ज़रूरी है, यानी किसी व्यक्ति का होना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर स्त्री और पुरुष के बारे में बात हुई है। तो पुरुष का आकर्षण स्त्री की तरफ, स्त्री का आकर्षण पुरुष की तरफ, यह होना ज़रूरी है, जिसकी वजह से इस ऊर्जा का उसके अंदर निर्माण हो, ठीक है। तो अगला सवाल डॉन करते हैं, मैं ओराइन समूह द्वारा थर्ड राइक यानी कि हिटलर का जो वो था थर्ड राइक, उनके सदस्यों को प्रभावित होने की संभावना के बारे में अधिक सोच रहा था। कहते हैं थर्ड राइक के कुछ सदस्य, जिनके बारे में मैंने कुछ मामलों में गैस के कमरों में गैस के द्वारा इकाइयों की हत्या को देखकर यौन संतुष्टि प्राप्त करने की रिपोर्ट पढ़ी हैं। तो दोस्तों यहाँ पर डॉन ने सवाल किया है कि क्या ओराइन समूह ने ये थर्ड राइक यानी जो हिटलर के जो नीचे लोग काम करते थे जैसे हिमलर हो गया और भी थे, तो कह रहे कि मैंने इनके बारे में पढ़ा है कि ये लोग जब लोगों को गैस चैम्बर के अंदर ले जाके मार रहे होते थे ना,
तो इनको जैसी संतुष्टि हमें इस प्रेम क्रिया को करके होती है ना, वैसी भयानक रूप से, मतलब खुद की सेवा वाले भाव से, या कह लो उस निजी स्वार्थ के भाव से, उनके अंदर इस यौन संतुष्टि की भावना उनके अंदर जागरूक हो रही थी। ऐसा मैंने कहीं पढ़ा है, क्या ये सही है? और क्या इसके अंदर ओराइन ग्रुप ने उनकी सोच को प्रभावित किया था? तो रा कहते हैं, हम फिर से समझाएंगे। इन इकाइयों में यौन ऊर्जा निर्माण की क्षमता थी। प्रोत्साहन यानी स्टिमुलस का चुनाव निश्चित रूप से इकाई का ही चुनाव होता है जिसके बारे में आप बोल रहे हैं। ये इकाइयां दृढ़ता से नारंगी किरण में ध्रुवीकृत थी। इस प्रकार दूसरों पर हावी होने के कारण उनके ऊर्जा में रुकावट थी। दूसरों को मारना ही उनके लिए दूसरों पर परम शक्ति का एहसास देता था। यह तब तक यौन तरीके से व्यक्त किया जाता था, हालांकि ये एकांत में होता था। इस मामले में इच्छा बिना रुके निरंतर जारी रहेगी और लगभग अतृप्त अनक्वेंचेबल होगी। तो दोस्तों यहाँ पर रा ने जो जवाब दिया ना, रा ने कहा कि देखो हम तुम्हें ये बताएंगे कि ये जो यौन ऊर्जा होती है ना, ये होती तो सभी के अंदर है, ठीक है, लेकिन इनके केस में ये था कि क्योंकि ये दूसरों पर हावी करके अपने आप को, और इनको दूसरों पे पावर अपना, जो एक वो होता है ना, एक वो जमाना कि भाई ये हमारा वर्चस्व है, उस टाइप का कि ये चीज़ मेरी है, अब मैं इसके साथ जैसा चाहूँ वैसा करूँ। और आप लोगों ने कई मतलब कुछ रिलेशनशिप्स में ऐसा देखा भी होगा, हो सकता है शायद पढ़ा भी हो, कि एक रिलेशनशिप में इस क्रिया को करते हुए भी लोग एक दूसरे के ऊपर ऐसे करने की कोशिश कर रहे होते हैं जैसे कि इस चीज़ के ऊपर जीत हासिल कर रही है, जैसे कि युद्ध भूमि पे उतरा हो कलाकार, है ना। तो ये युद्ध भूमि थोड़ी ना है, ये तो भाई प्रेम क्रिया है, इसको तो प्रेम के तरीके से किया जाता है। लेकिन इन इकाइयों के साथ क्योंकि ये ओराइन ने इनको वो कर रखा था, या इनकी सोच ओराइन के जैसी थी, तो उन्होंने कहा कि इनको दूसरों पर अपना जो वर्चस्व है वो जमाने की आदत थी। तो इस वजह से उनके लिए ये स्टिमुलस जो था, स्टिमुलस का मतलब हो गया जो इच्छा उनकी थी ना, जो उनकी जागृति पैदा करती थी इस इच्छा के लिए, या कह लो इस इच्छा की जो पूर्ति करती थी उनके अंदर, वो यही थी कि जब वो लोगों को गैस के चैम्बर में मारते थे ना, तो जो प्रेम क्रिया करते हुए जिस तरीके का आनंद प्राप्त होता है ना, उस तरीके का आनंद इनको प्राप्त होता था। लेकिन उन्होंने कहा नारंगी रे में उनका क्या कहते हैं ब्लॉकेज आ गई थी। तो यानी वो ये कह रहे हैं कि उनका जो दूसरा वाला चक्र है ना, सेक्रल चक्र जिसे बोलते हैं, कह रहे उसके अंदर इसकी वजह से गांठ लग रही थी। और इस वजह से होता क्या है कि इस कार्य को करने की, इस क्रिया को करने की इच्छा ना कभी खत्म ही नहीं होती है। और आपने कई केसेस में ऐसा देखा होगा कि कुछ लोग इस चीज़ को लेके मेनिएक्स हो जाते हैं, उनकी ये इच्छा कभी खत्म ही नहीं होती, ठीक है ना। जबकि अगर इस प्रेम क्रिया को प्रेम की तरीके से किया जाए तो एक संतुष्टि देगी आपको। उसके बाद आप जैसा चाहो दूसरों की सेवा में काम कर सकते हो, आप चाहो मेडिटेशन कर सकते हो, आप जो चाहे वो कर सकते हो। तो इनके केस में उल्टा हुआ, इनके केस में वो इच्छा खत्म ही नहीं हुई। और बाकी लोग भी ऐसे, जैसे हम लोगों ने बताया कि कई केसेस में ऐसा हो जाता है कि उनकी इच्छा ही खत्म नहीं होती। इस वजह से वो इस क्रिया को करते हुए भी दूसरे को के ऊपर अपने आप को डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं। तो इसी में आगे रहा और बोलते हैं, यदि आप अपने लोगों के बीच यौन प्रथाओं के पूरे स्पेक्ट्रम का निरीक्षण करते हैं तो आप पाएंगे कि ऐसे लोग हैं जो दूसरों पर वर्चस्व से, या तो बलात्कार से या वर्चस्व के अन्य साधनों से इस तरह की संतुष्टि का अनुभव करते हैं। प्रत्येक मामले में यह ऊर्जा अवरोध का एक उदाहरण है जो अपनी प्रकृति में एक सेक्सुअल तरीके की है। तो दोस्तों देखो, उन्होंने यही बोला, देखो यहाँ पर भी वो ये कह रहे हैं कि देखो, अगर तुम अपनी इस पूरी धरती के पूरे लोगों को देखोगे ना, तो उनमें से कई लोग ऐसे हैं जो तुम्हें इस तरीके की प्रवृत्ति के मिलेंगे जिनको दूसरों को डोमिनेट करने में मजा आता है, ठीक है ना। और इसी कारण से ऐसा होता है कि वो, और दोस्तों ये ऐसा नहीं है कि क्या कहते हैं मर्दों का औरत के ऊपर है, कई केसेस में ऐसा भी देखा गया औरतों का भी मर्दों के ऊपर होता है कि उन्हें डोमिनेट करना पसंद होता है। उन्हें लगता है ये मेरी चीज़ है, सामने वाले को एक ऐसे ट्रीट करना कि भाई ये तो मेरी कोई चीज़ है, ठीक है, उसके ऊपर अपना वर्चस्व बना के रखना। तो इस तरीके से हो जाता है। और जिस तरीके से रा ने यहाँ पे कहा कि बलात्कार के जो केसेस होते हैं उन केसेस में भी यही होता है, उनकी सोच इस तरीके की होती है, ठीक है। और ऐसे बहुत है जो इस धरती के ऊपर मिल जाते हैं। लेकिन इसका जो कारण होता है ना, इसका कारण होता है उनके सेक्रल चक्र, यानी जो दूसरा वाला चक्र है ना, ऑरेंज रे, उसके अंदर ब्लॉकेज है, उसकी वजह से होता है ये। और इससे पता चलता है कि इस चक्र के अंदर ब्लॉकेज होने की वजह से ये अगली घनत्वता में भी नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि मतलब अगले सतयुग में नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि उसने इस चक्र को
के जो ब्लॉकेज थी ना उसको खोला नहीं, दिल को नहीं खोला, उसने अपने ऊपर काम नहीं किया, और ये चीज़ उसके ऊपर हावी कर गई, और जैसे उसके ऊपर हावी की तो उसके चक्कर में ब्लॉकेज आ गई। तो फिर अगला सवाल डॉन करते हैं, क्या ओरियन समूह तब उन इकाइयों को प्रभावित करने में सक्षम होगा जिनका यह ऑरेंज रे ज़्यादा प्रभावी है? क्या इसी तरह से इस ग्रह पर यह अवधारणाएं आई? क्योंकि अगर हम तीसरी घनत्वता के शुरुआत में वापस जाएं तो इसका एक मूल कारण होना चाहिए। तो दोस्तों डॉन ने भी अच्छा सवाल किया कि अगर कुछ लोग इस ऑरेंज चक्र के अंदर उनके गांठ लगी हो तो क्या ओराइन ग्रुप उनको इस तरीके से मतलब टेलीपैथी के द्वारा या उनके दिमाग में बातें डाल डाल के क्या उनको प्रभाव कर सकता है अपनी तरफ, और इस तरीके की चीज़ें उनसे करवा सकता है? क्योंकि उन्होंने ये भी बोला कि तीसरी घनत्वता में रहने के कारण इसका कोई ना कोई तो एक रूट कॉज तो होना चाहिए ना कोई मूल कारण तो होना चाहिए। तो राइस का जवाब देते हैं, इसका कारण ओरियन नहीं है, यह आपके लोगों की स्वतंत्र चुनाव है। यह समझना कुछ कठिन है, हम प्रयास करेंगे। यौन ऊर्जा का स्थानांतरण और रुकावटें उसकी एक अभिव्यक्ति यानी मैनिफेस्टेशन या उदाहरण हैं जो अन्य तरीकों की तुलना में अधिक मौलिक हैं। इसलिए जैसे जैसे आपके लोग युद्धप्रिय यानी बेलिकोसिटी और स्वामित्व के लालच के प्रति खुलने लगे, तब ये विभिन्न विकृतियां मन के वृक्ष के माध्यम से शरीर परिसर की अभिव्यक्तियों में छनने लगती हैं। यौन अभिव्यक्ति उस परिसर के लिए बुनियादी है। इस प्रकार ये यौन ऊर्जा रुकावटें हालांकि ओराइन द्वारा प्रभावित और तीव्र होती हैं, परंतु मूल रूप से आपके लोगों द्वारा स्वतंत्र रूप से चुने गए अस्तित्व का उत्पाद हैं। तो दोस्तों वो ये कह रहे हैं देखो पहले जब अगर तुम पीछे के ज़माने में चले जाओ ना तो ये धीरे धीरे जैसे जैसे लोगों का आपस में एक दूसरे से लड़ना और एक दूसरे के मतलब लालच आ जाना उनके बीच में, एक जैसे होता है ना कि दूसरे की चीज़ के ऊपर नज़र होनी और इस तरीके की चीज़ें लोगों के अंदर आने लग गई। तो होता क्या है ना, जब इस तरीके की चीज़ें अगर किसी व्यक्ति के साथ हो रही हों तो वो उनकी दिमाग की ये जो जो पेड़ है ना उसके अंदर से छन के उसकी जड़ के अंदर चली जाती हैं, और उसकी जड़ के अंदर जाने के बाद वो उसका एक्चुअली में बिहेवियर बन जाता है। मतलब उसकी ज़िंदगी में जो करेगा ना उसके अंदर वो सारी चीज़ें उसके बिहेवियर के अंदर आनी शुरू हो जाएंगी कि वो दूसरों के ऊपर दमन करेगा हर चीज़ को लेके, इसको भी लेकर, इस क्रिया को भी लेकर, या इसके अलावा भी और जितनी भी चीज़ें होंगी उनको लेकर दूसरों को ऊपर दमन बनाने की कोशिश करेगा वो। ठीक है, और उसमें ये भी उन्होंने कहा है जो रुकावट है ना ये ऑरेंज चक्रा जो है ना उसी के अंदर रुकावट होने की वजह से आती है। ठीक है ना, और रुकावट होने का कारण है तुम्हारा लालच और तुम्हारी युद्ध प्रिय, यानी कि युद्ध तुम्हें जो पसंद आने लग जाता है ना उसकी वजह से तुम्हारे अंदर ही इस तरीके की भावनाएं जन्म लेने लग जाती हैं। और फिर आगे वो ये कहते हैं हालांकि लेकिन ये मूल रूप से तुम लोगों की स्वतंत्रता से चुने गए वो तरीके हैं खुद के, लेकिन हाँ ओराइन ग्रुप भी इसको प्रभावित कर सकता है अगर ये तुमने खुद चुना हुआ है। अगर तुमने खुद चुन लिया तो बस उसमें घी डालने का काम करेगा, मतलब इस आग में घी डालने का काम करता है वो। तो खैर ये आखिरी सवाल है सत्र का जो डॉन करते हैं, मुझे केवल यह जानने की आवश्यकता है कि क्या यह जातिगत स्मृति यानी रेशल मेमोरी के माध्यम से पूरी आबादी को किसी तरह से संक्रमित करने के लिए काम करता है? क्या ऐसा होता है? तो दोस्तों डॉन ने सवाल बहुत अच्छा किया है। डॉन ने कहा है कि जो हमारी धरती पे अलग अलग गुट बने हुए हैं, मतलब अलग अलग रेसेस हैं, ठीक है, सबके अपने अपने धर्म हैं, सबकी अपनी चीज़ें हैं, सब अपने अपने हिसाब से अपनी चीज़ें कर रहे होते हैं, कल्चरल उनकी अलग है, सबकी बहुत लोग की सबकी अलग अलग है। तो वो कह रहे कि क्या इस तरीके की सोच धीरे धीरे एक वायरस की तरह एक समाज के अंदर घर कर सकती है? क्या ऐसा होता है? तो रा कहते हैं जातिगत स्मृति में वह सब कुछ है जो अनुभव किया गया है। इस प्रकार हम कहेंगे यौन का भी दूषण यानी कंटामिनेशन हुआ है। यह ज़्यादातर आपकी अपनी संस्कृति के प्रतिकूल एडवर्सरी संबंधों के विभिन्न प्रवृत्तियों यानी प्री डिस्पोजिशन के रूप में दिख रहा है, या जिसे आप विवाह कहते हैं, बजाय कि अनंत रचयिता के प्रेम और प्रकाश में एक दूसरे को स्वतंत्र रूप से दिया जाए। तो दोस्तों ये आप लोगों को शायद सुनने में ये जवाब थोड़ा सा अजीब सा लगे, लेकिन रा ने जिस तरीके से सोचा है ना इस बात को या कहा है वो अजीब सी है, लेकिन खैर यही उनका जवाब है। उन्होंने कहा है कि देखो ये तुम्हारे यहाँ पर अलग अलग जो गुट बने हैं, सब ने अपने अपने अलग अलग चीज़ें करनी शुरू कर दी, कल्चर बना ली, सारी चीज़ें हो गई, तो इसकी वजह से हुआ क्या, ये जो क्रिया है ना ये भी दूषित हो गई है तुम्हारे यहाँ पर अच्छी तरीके से।
वो कह रहे हैं कि ये जो जागृत ये तुम्हारी जातिगत स्मृति में है, क्योंकि ये पीछे से चला आ रहा है, ठीक है। जैसा पीछे वालों को सिखाया गया, उन्होंने आगे वालों को सिखाया, फिर उन्होंने आगे वालों को सिखाया, तो एक तरीके से तुम्हारी रेस की मेमोरी के अंदर रह गया, दिमाग के अंदर रह गया। जो उनके अंदर था वो उनके आगे आने वाले बच्चों के दिमाग के अंदर भी रह गया। उन्होंने कहा ये तुम्हारे यहाँ पर अलग अलग संस्कृतियों में देखा भी गया है कि जहाँ पर तुम्हारे यहाँ जिसको विवाह और ये सारी चीज़ें कहते हैं, शादी और ये सारी कहते हैं, ये एडवर्सरी संबंधों की वजह से हुआ है। मतलब कि इन संबंधों को ऐसे देखा जाता है कि दो लोगों को आपस में एक तरीके से बांध दिया है, ठीक है। अब ये दोनों ही एक उससे निकल नहीं सकते बाहर। तो इस वजह से क्या होता है कि ऐसे रिलेशनशिप के अंदर भी एक तरीके से ये चीज़ ना उल्टी हो सकती है। जबकि वो ये कहता है कि रचयिता का ये कहना है कि भाई प्रेम और प्रकाश में सबको स्वतंत्र इच्छा है, वो जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर इसको एक एडवर्सरी तरीके से हो गई ये चीज़। किसी किसी केस में कई कई रिलेशनशिप अच्छे भी निकल जाते हैं शादी के बाद, किसी किसी केस में बिल्कुल ही ख़राब हो जाते हैं। तो वो इस वजह से यही कारण है कि एक दूसरे को अपनी प्रॉपर्टी समझने लग जाते हैं लोग। और उस वजह से होता क्या है कि वो एक दूसरे को दमन करने की कोशिश करते हैं, इवन एक रिलेशनशिप के अंदर भी। जबकि ये तो बहुत ओपन चीज़ है। और दोस्तों इससे ऐसा लगता है कि बाकी ग्रहों पे हो सकता है तीसरी घनत्वता के हमसे बहुत एडवांस ग्रह हों, उन पर हो सकता है कि बहुत ओपन तरीके की चीज़ हो, ठीक है ना। और वहाँ पर इस चीज़ को ऐसे लिया जाता हो कि ये तो अनुभव करने के तरीके हैं, अलग अलग तरीके के अनुभव। अब वो अनुभव करेंगे, फिर उसके बाद क्या कहते हैं, क्योंकि वो सारे अनुभव जा तो रचयिता के पास ही रहे ना अल्टीमेटली। अब आप एक के साथ अनुभव करो या कईयों के साथ अनुभव करो, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन इस ग्रह पे इन सब चीज़ों की वजह से यहाँ पर इस चीज़ के अंदर इस चीज़ को भी दूषित हो मतलब कर दिया गया है, रा का ये कहना है। बाकी आप रा की बात को कैसे लेंगे दोस्तों, हम ये आपके ऊपर छोड़ते हैं। हमारी कोई वो मतलब पर्सनल राय नहीं है किसी को, क्योंकि हमें पता है कि कुछ लोगों के लिए ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और कुछ लोग इसको इम्पोर्टेंस उतना नहीं देते हैं, और कुछ लोग कहते हैं यार इस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। तो सबकी अपनी अपनी सोच है, तो आपके ऊपर हम अपनी सोच नहीं थोप सकते हैं। तो आपको जैसा ठीक लगे रा की इस बात को आप वैसे ले सकते हैं, क्योंकि आप इसे मान भी सकते हैं, जान भी सकते हैं, नज़रअंदाज भी कर सकते हैं और सिरे से खारिज भी कर सकते हैं, क्योंकि आपकी फ्री विल है। तो दोस्तों ये सत्र अब यहीं समाप्त होता है, और जैसा कि रा हमेशा कहते हैं, अब हम आपको उस एक अनंत रचयिता के प्रेम, उसकी रोशनी, उसकी शक्ति और उसकी शांति में छोड़कर चलते हैं। आदने हमारे दोस्तों, आदने वासु। धन्यवाद।